नमस्कार दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी काम को पूरा नहीं करते। आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन पूरा नहीं देखेंगे। इस वीडियो का फायदा आपको पूरी तरह से तभी मिलेगा जब इसको अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो 15 दिसंबर 2020 से होने वाला है, तो उसका अगर आप फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट कि एज लिमिट उम्र सीमा क्या है। अगर उस समय फॉर्म भरा गया था और उसी समय सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता तो एज लिमिट के बारे में आप नहीं देख सकते, लेकिन अभी देखना जरूरी है क्योंकि ये समय बहुत हो चुका है, 1 साल बीत चुका है और एग्ज़ाम जो होता है इसका अभी तक नहीं हुआ। तो दिसंबर 2020 में होगा और इसका सिलेक्शन होते होते 2011 आ सकता है, 2021 आ सकता है, 2021 आ सकता है। तो उसमें अगर हो सकता है कि आपकी उम्र जो होता है यहाँ एज लिमिट से पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बेकार में तैयारी हो जाएगा ना। तो अभी क्या करेंगे, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है उसमें इस मुद्दे को भी उठाया जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मान लीजिए आपका ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी क्रीमी नन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इसके लिए प्रावधान दिया गया, 3 वर्ष का छूट दिया गया। लेकिन उस समय मान लीजिए आपका जो एज सही 3 वर्ष का छूट मतलब छूट में आ जा रहा था, लेकिन अभी जो 2021 में क्या हो रहा है कि आपका नहीं आ पा रहा है, यानी 1 साल ओवर हो जा रहा है, 1 ईयर्स, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए भी मुद्दा उठाना पड़ेगा कि उस समय वैकेंसी आपको जो सिलेक्शन होगा तो आपको मिलेगा पोस्ट या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्र सीमा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं अनपिछड़ा जाति। तो अनपिछड़ा जाति यानी गैर क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर यानी ओबीसी नन क्रीमी लेयर वाले को बोलते हैं। तो इसमें उसकी उम्र सीमा जो है कितने दिए गए हैं? 3 वर्ष का छूट दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पे अनुसूचित जाति जनजाति जो ST SC होता है उनके लिए 5 साल का दिया गया है छूट। अब उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर में भूतपूर्व सैनिक, जो उम्मीदवार जो होते हैं भूतपूर्व सैनिक जो सेना में पहले काम कर चुके होते हैं, उनके लिए यहाँ पे दिया गया 30 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष का छूट दिया गया। तो 30 वर्ष करना है और किया होना चाहिए और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा और 3 वर्ष का छूट दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो ये क्या बोलता है, अनुसूचित जनजाति के लिए था। अब भूतपूर्व सैनिक में पिछड़ा वर्ग के लिए जो गैर नन क्रीमी लेयर के लिए हैं, तो यहाँ उसके लिए 33 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान किए गए सेवा तथा 3 वर्ष का छूट दिया गया। अब जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे यहाँ वो तो अनारक्षित के लिए था, पहला नंबर जो जनरल कैटेगरी आता है, उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और लास्ट में ये है आपका ST SC। तो यहाँ पे 35 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष का छूट दिया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो विकलांग होता है, दिव्यांग व्यक्ति होता है, उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष का छूट दिया गया है अनारक्षित के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष का छूट दिया गया है और ये ST SC के लिए 15 वर्ष का छूट दिया गया है जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुउम्मीदवार जो 1/1/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू कश्मीर राज्य का समान निवासी रहा हो, समान निवासी वहाँ का मूल निवासी रहा होगा 1989 से पहले और 1980 के बाद। तो यहाँ पे उसके लिए देख सकते हैं अनारक्षित के लिए दिया गया 35 वर्ष और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 वर्ष। और ओबीसी क्रीमी लेयर का बात करते हैं तो ओबीसी क्रीमी लेयर जो आता है वो क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी में ही आ जाएगा। अब उसके बाद 40 वर्ष दिया गया इसके लिए 40 वर्ष दिया गया है ST SC के लिए जो बहुउम्मीदवार है जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी था। अब छठा नंबर पे देख सकते हो वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह ग तथा पूर्ववर्ती समूह ग में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं। तो जो रेलवे का पूर्व कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए छूट दिया गया है यहाँ पे 40 वर्ष। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40, अनपिछड़ा वर्ग नन क्रीमी लेयर के 43 वर्ष होना चाहिए और उस समय तक, और इसके लिए है 45 वर्ष। तो 45 वर्ष का दिया गया है छूट, 45 वर्ष उस समय तक होना चाहिए। अब 7वां नंबर रेलवे संस्थान के
अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे रेलवे, कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंस्टीट्यूट में काम करने वाला उम्मीदवार जो रेलवे संस्थान के अलग अलग जगहों में काम करते हैं, जैसे कैंटीन हो गया, इंस्टीट्यूट में, उनके लिए अनपिछड़ा ये जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष अब प्रदान की 30 वर्ष तक प्रदान की गई सेवा और 5 वर्ष में जो कम हो, ठीक है, अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो। आप आगे देख सकते हैं 33 वर्ष यहाँ पे हैं, सेकंड नंबर 33 वर्ष अब प्रदान की गई सेवा तथा 5 वर्ष में जो कम है। और यहाँ पे देख सकते हैं ST SC के लिए 35 वर्ष और प्रदान की गई सेवा तथा 5 वर्ष में जो कम है। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 8 नंबर विधवा, तलाकशुदा तथा पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार, यानी जो दोबारा शादी नहीं की है, विधवा है, उनके लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए है 35 वर्ष और इसमें OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 वर्ष है और ST SC के लिए 40 वर्ष। तो इस एज को भी देखना, एज लिमिट को जरूरी है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम बहुत दिन से कोरोना काल की वजह से नहीं हो पा रहा था। NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भरे तो एग्ज़ाम जो होता है नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं तो एज भी सबका निकला जा रहा था, तो ये एज लिमिट देखना जरूरी, इसीलिए बेरोजगारी के लिए आंदोलन हो रहा है। क्यों थाली थाली बजाया जा रहा है, क्योंकि एज लिमिट निकल जाएगा तो फिर एग्ज़ाम कब लेंगे, तो इसलिए ये एज लिमिट को आपको देखना जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको आई कांटेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आई कितना होना चाहिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, आई का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, आपको कोई दोष वगैरह तो नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले वीडियो में सिलेबस के बारे में बता दिया हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे